नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन, ये अंसाल पेपर चल रहा था 2024 का 347 GA चल रहा था। इसमें मैंने छठवें के खा नंबर क्वेश्चन से पहले जितने थे सबको सॉल्व करवा दिया था। आज इस वीडियो में छठवें के खा का 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, ये सारा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को 5 मार्क्स देने वाला है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। और जो आप लोग का विटामिन दिया हुआ है वो विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन सी दिया हुआ है, विटामिन डी दिया हुआ है, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी का स्रोत बताना है कि ये कहाँ से मिलते हैं और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। इन्हीं पांचों के बारे में बताना है और आप लोग को सब टोटल मिला के 5 मार्क मिलने वाला है। मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला दिया हुआ है विटामिन, यहाँ हमने लिख दिया विटामिन और स्रोत लिख दिया और कमी के कारण होने वाले रोग को लिख दिया। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले समझेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन जो ए होता है वो 2 टाइप्स का होता है, विटामिन A1 एंड विटामिन A2। मैं लिख दिया हूँ यहाँ। विटामिन जो A1 होता है उसका सूत्र होता है C20H30O। ये विटामिन A1 का सूत्र है और इसका नाम रेटिनॉल है। विटामिन A1 का क्या नाम है? रेटिनॉल है। यह असंतृप्त अल्कोहल लाल पीले रंग का तैलीय ध्रुव होता है। ये हो गया। और इसके स्रोत ये कहाँ से मिलता है? तो ये दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, गाजर, मछली का लीवर ऑयल, पालक और कद्दू में ये विटामिन A1 जो होता है विटामिन A1 पाया जाता है। और विटामिन A1 के कमी से जो रोग होता है, पहला नंबर है इसमें रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देता है। और दूसरा दिया हुआ है प्रतिरोधकता क्षमता घट जाती है। मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है आदमी की वो क्या होती है? घट जाती है। अगला दिया हुआ है जीरोफ्लेथमिया, नेत्र रोग हो जाता है। ये आँख का रोग होता है तो ये रोग इसमें हो जाता है विटामिन A1 की कमी से। अगला दिया हुआ है आँख व त्वचा संबंधी अन्य बीमारियां हो जाती हैं। आँख व त्वचा संबंधी इसमें बीमारियां हो जाती हैं विटामिन A1 की कमी से। अब आइए इसी में आगे समझते हैं विटामिन A2। इसका जो नाम है वह है बिहाइड्रोरेटिनॉल। इसका नाम है बिहाइड्रोरेटिनॉल और यह स्रोत जहाँ से मिलता है वह है स्वच्छ जलीय मछलियों के यकृत के निष्कर्षण में मिलता है ये। और इसमें लिखा है विटामिन ए के अनुसार जो रोग विटामिन A1 में होता है वही रोग विटामिन A2 में भी होता है। इसकी कमी से भी वही रोग होता है। तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं। ये हो गया हमारा ए में 2 भाग था, A1 और A2। दूसरा दिया हुआ इसमें विटामिन सी। विटामिन सी का जो सूत्र है वो होता है C6H8O6 और इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसका जो स्रोत होता है, ये जो पाया जाता है वो खट्टे फल, ये खट्टे फल में मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ETC खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और ये हरी सब्जियां, आलू, टमाटर में भी विटामिन सी मिलता है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है ये समझते हैं। स्कर्वी रोग हो जाता है। पहला नंबर है इसमें स्कर्वी रोग हो जाता है। दूसरा नंबर है हड्डियां भंगूर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला दिया हुआ है जख्म देर से भरते हैं। कहीं चोट लग जाएगा तो वो सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। विटामिन सी की कमी से जख्म क्या होता है? देर से भरता है, जल्दी घाव सही नहीं होता है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं। अगला दिया हुआ है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो 7 विटामिनों D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 7 विटामिनों का मिश्रण होता है जिसमें इसमें D2 मुख्य होता है। और विटामिन D2 का जो नाम है वो कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। और सूत्र होता है C28H44O होता है। विटामिन D2 का ये फार्मूला है। और इसके स्रोत क्या होते हैं? दूध, मक्खन, घी, अंडा,
ETC में ये पाया जाता है। त्वचा भी धूप में इसे संश्लेषण करती है। जो आप लोग धूप सेकते हैं ठंडियों में, उसमें जो विटामिन D2 होता है उसे ही आपका त्वचा संश्लेषित करता है, बाकी को नहीं करता है। और इससे रोग क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। इससे रिकेट्स रोग हो जाता है और इसमें दांत व हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन D की कमी से दांत व हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सुबह विटामिन मतलब धूप में बैठना चाहिए ताकि हम लोग को विटामिन D मिल सके। अगला दिया हुआ है विटामिन D हो गया। अगला है विटामिन E। विटामिन E का जो नाम है वह है टोकोफेरोल। विटामिन E का क्या नाम है, टोकोफेरोल नाम है। और इसका जो फार्मूला होता है C29H50O2 होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ मिलता है, तो ये गेहूं के अंकुर का तेल में मिलता है। और गेहूं को अंकुरित कर लेंगे तो उससे जो तेल निकालेंगे उसमें हमारा विटामिन E मिलता है। और ये सूर्यमुखी के तेल में भी मिलता है। सूर्यमुखी का होता है पुष्प, उसमें भी मिलता है। अंडे में मिलता है और मांस में आप लोग का विटामिन E मिलता है। अब इससे आइए समझते हैं रोग क्या होता है। विटामिन E की कमी से जो रोग होता है वो बांध्यता होता है। स्टेरिलिटी नामक रोग हो जाता है। महिलाओं में बच्चे पैदा होने की समस्या हो जाती है इसकी कमी से, विटामिन E की कमी से। अब आइए आगे समझते हैं विटामिन K। विटामिन K का नाम है फाइरोक्विनोन। इसका नाम है फाइरोक्विनोन और इसका फार्मूला होता है C31H46O2 होता है। विटामिन K का ये फार्मूला है। और विटामिन K का जो स्रोत होता है वो पत्तेदार गोभी होते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे पत्तेदार गोभी, पालक, गाजर और अल्फा ETC में ये पाया जाता है, विटामिन K पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है, मतलब ब्लड का क्लोटिंग होने में ज़्यादा समय लगता है। किसी का हाथ पैर या कहीं कट जाता है, इसके लग जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड मतलब बंद नहीं होता है। अगर आप लोगों को विटामिन K की कमी है तो ब्लड बहना जल्दी रुकता नहीं है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, इसीलिए ब्लड बहना रुकता नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो ये सभी विटामिन थे और विटामिन के स्रोत थे, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ये आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं। मैंने आप लोग को छठवें के का और खा उसका अथवा भी सॉल्व करा दिया। अगली वीडियो में मैं आप लोग को सतवें का, इसमें बचा हुआ 7वां क्वेश्चन, 7वें का खा बचा हुआ है, इसको मैं आगे ही कुछ दिनों में सॉल्व करा दूँगा, कल तक सॉल्व करा दूँगा, कल से परसों तक में। तो आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप लोग को अनसॉल्व का नोट्स मिलता रहेगा, ऐसे ही मैं सॉल्व कराता रहूँगा। और भी सेट को मैं अब इधर रफ्तार से थोड़ा सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम से पहले ही पूरे पेपर को मैं कवर करवा दूँगा। तो यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं, मतलब अनसॉल्व को सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे सेट को सॉल्व कराया गया है। बायोलॉजी सॉल्व किया गया है, केमिस्ट्री के बहुत सारे सेट सॉल्व किए गए हैं। तो वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को 1 बाय 1 करके देख के अपना नोट बना लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।